प्री बोर्ड पास आ गए हैं ना, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है। प्री बोर्ड की डेट आ गई है, सिलेबस इतना सारा बचा है। आखिर किस स्ट्रैटेजी से आप इतने सारे सिलेबस को कम समय के अंदर कंप्लीट कर सकते हो? अगला डाउट, डिफिकल्टी लेवल। क्या प्री बोर्ड का पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा? क्योंकि सीनियर से बोलते हैं कि प्री बोर्ड का तो पेपर बहुत टफ होता है, मार्किंग बहुत ज्यादा टफ होती है, टीचर्स नंबर नहीं देते हैं। और अगला डाउट, मार्क्स नहीं आए तो, अगर हमारे प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक रूल होता है कि अगर प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए तो शायद आपको साइंस स्ट्रीम नहीं लेने देंगे क्लास 11 के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम के आखिर क्या सोल्यूशन है? एक ऐसा रोड मैप दूंगा ना जिसकी मदद से प्री बोर्ड के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं प्री बोर्ड की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। मुझे पता है यार, सारी प्रॉब्लम, अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है ना, उसके अलावा डर अलग लग रहा है, इतना सारा समय खराब कर दिया है। देखो रियलिटी ये है ना कि तुमने जब ये साल शुरू हुआ था अप्रैल के अंदर, सपने देखे थे, सोचा था बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, बट कहीं ना कहीं तुमसे चूक हो गई। इस चीज को मानो कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मेरी मिस्टेक है, बट अब से मुझे ही इस मिस्टेक को सुधारना है। कैसे सुधारोगे? मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 स्टेप की एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं ना तुम्हारे लिए, जो कि एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पहली टिप बताता हूं अपनी एक सिंपल सी कहानी के साथ। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह था और मुझे भी प्री बोर्ड का याद है। मेरा जो सिलेबस था ना प्री बोर्ड से पहले, वो केवल 50% हुआ था और प्री बोर्ड के लिए बचे थे केवल और केवल 15 दिन। मुझे अभी कमेंट में ये भी बताना तुम्हारे प्री बोर्ड कब है, डेट लिख देना अपने प्री बोर्ड की फटाफट से कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता चल पाए तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने दिन है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 5-6 दिन, इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, है ना। तो मेरा भी ऐसा ही हाल था और मेरे सिर्फ 50% सिलेबस हुआ था। अब मैंने क्या गलती करी ना, मैंने उन कम दिनों के अंदर ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी। मैंने क्या करा, कुछ ही दिनों के अंदर ये 50% सिलेबस 90% तक कर दिया। कैसे करा? मैंने ना वीडियोस देखी, शॉर्ट वीडियोस देखी, है ना। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखी और मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट वीडियो देखने से तो सिलेबस खत्म हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कौन ही करता है। मैंने ये करा। अब इससे पता क्या हुआ? इससे ही हुआ, जब मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया ना तो मेरी 60% भी नहीं आई ओवरऑल। जबकि मेरा एक दोस्त था, उसने क्या करा, उसकी भी यही हालत थी, 50% उसका सिलेबस था, बट उसने क्या करा, उसने अपने सिलेबस को केवल 60 से 70% तक कंप्लीट करा। और उसने जो पढ़ा ना, उसने डीपली पढ़ा। डीपली का मतलब क्या है? लेक्चर देखे, वन शॉट वीडियोस देखी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर रहे हो ना, चाहे आप 90% सिलेबस कर लो, प्री बोर्ड के अंदर नंबर नहीं आएंगे। और यही है आज का पहला पॉइंट। क्या? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। ध्यान से समझ लो, प्री बोर्ड जो है वो बोर्ड की तरह होते हैं, ठीक है। तुम प्री बोर्ड के अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस सिलेबस को कितना डिटेल में पढ़ा है। अगर तुम्हारे पास ये श्योरिटी है ना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं कर लूंगा, चाहे तुमने सिर्फ 50% सिलेबस करा है, फर्क नहीं पड़ता, बट उस 50% सिलेबस को ऐसे करके जाओ कि अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी है ना तो भी तुम उस 50% सिलेबस में से सारे आंसर सही करके जाओ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। सिलेबस पे फोकस मत करो, फिर बोल रहा हूं, गलती करोगे तुम, प्री बोर्ड आती है ना घबराहट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करें। सिलेबस पे ज्यादा फोकस मत करो, जो पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो, यानी वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देख ली बात खत्म, नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाओ, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये था आपका पहला पॉइंट। बट भैया सवाल ये उठता है, पढ़ना कैसे है ये बताओ। तो देखो, बेसिकली 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका अराउंड 60% सिलेबस या फिर उससे कम है, और कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 60 से 90% सिलेबस या फिर 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। पहली चीज, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो ना, अगर आपका 60 या फिर उससे कम परसेंट सिलेबस कंप्लीटेड है, डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग सिलेबस, मत करना फोकस, ठीक है। अगर तुम 70-80% सिलेबस भी कर लोगे ना, 60% भी कर लोगे, उतना भी बहुत है, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ज्यादा सिलेबस पे फोकस मत करो, तुम जो पढ़ रहे हो ना उसको डिटेल में पढ़ो। कैसे पढ़ना है भैया? एक छोटा सा रोड मैप बता दो। हमारा अगर 60% से कम सिलेबस कंप्लीटेड है, सिंपल सी बात है, वन शॉट उठाना है ना। वन शॉट वीडियो साइंस की तुम मेरी देख ही सकते हो, तुम्हें पता है ना, या फिर रैपिड रिवीजन, जो भी तुम्हें देखनी है। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में, है ना, साथ साथ में नोट्स बना लो। और उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुमने बुक नहीं लिया ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, भाई प्लीज ले लो, है ना। ऑलरेडी आपको पता है वन शॉट बुक इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल किताब ऑलरेडी निकाल रखी है। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है, वन शॉट बुक है, उसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह सब मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तुम यहां से ले लेना। किन के लिए? जिनका सिलेबस कम है, उनको कहां फोकस करना है? लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। बट अगर तुम्हारा सिलेबस जो है वो ज्यादा कंप्लीटेड है ना, ऐसे तुम स्टूडेंट हो जिनका 60 से ज्यादा परसेंट सिलेबस कंप्लीटेड है, तो तुम्हें क्या करना है?
सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तुम्हें। अब रिवीजन पे फोकस करना है। किस पे? रिवीजन पे फोकस करना है। और रिवीजन के बाद तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर भी लॉन्च कर रखे हैं, आपको पता है ना, इंडिया के पहले हाइब्रिड सैंपल पेपर, वो भी लिंक दे दूंगा। अगर सैंपल पेपर लेना है वो ले लेना, ऑलरेडी बेस्ट सैंपल पेपर है, टेंशन की बात नहीं है। तो यानी अगर तुम्हारा सिलेबस ज्यादा कंप्लीटेड है, रिवीजन करो और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। ये दो चीजों पे आपको फोकस करना है। तो ये दोनों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, जिसका जितना जितना सिलेबस कंप्लीटेड है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? एग्जाम विल बी टफ। देखो एक बात समझ लो, ये प्री बोर्ड है दोस्त, ये आसान नहीं आता है ना। मुझे पता है जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तुम डरोगे, तुम्हें लगेगा कि यार अभी तक जो पढ़ा है ये कैसा पेपर आ गया, घबराहट होगी। बट पहले ही वॉर्न कर देता हूं, चेतावनी दे देता हूं, पेपर टफ आएगा, साथ साथ में चेकिंग भी टफ होगी। टीचर क्या करते हैं ना स्कूल्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर टफ चेकिंग करते हैं ताकि तुम डर जाओ, और डरने के बाद तुम मेहनत से पढ़ाई करो, इसलिए वो करते हैं। बट उतना भी मत डर जाना कि तुम्हें लगे कि तुमने तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। पेपर टफ है, टेंशन की बात नहीं है, थोड़े बहुत नंबर कम आएंगे, बट इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्री बोर्ड में कितने आए थे आज मुझसे कोई पूछता है? नहीं पूछता। पूछते हैं बोर्ड की परसेंटेज, जो आपके फाइनल एग्जाम के नंबर है वो पूछे जाते हैं। प्री बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना इस बात को। और याद रखना, प्री बोर्ड को फिर भी आप थोड़ा बहुत सीरियसली देना, जो आपको अभी स्ट्रैटेजी बताई ना उसको फॉलो करना, बट घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके में मेल मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारी प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं है, क्या हम हमारे प्री बोर्ड को स्किप कर दें? मत करना, गलती से भी मत करना। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड ना एक चीज आपको सिखा के जाएगा, वो चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखो जब हम एग्जाम में होते हैं ना, हमारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है, एक घड़ी होती है जिसमें टाइम कम हो रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है, पेपर हमारे हाथ में होता है, हमें लिखना होता है। वो जो प्रेशर होता है ना बेटा, वो प्रेशर अलग ही होता है। और उस समय पर तुम्हें जो क्वेश्चन आता भी होगा ना, उसमें भी तुम ज्यादा टाइम लगाते हो। तो इस वजह से प्री बोर्ड देना, प्री बोर्ड से क्या है ना, तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, है ना। तुम सीखोगे कि अच्छा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट को कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें तुम सीखोगे। जैसे कि मैंने मेरे टाइम पे क्या करा था, प्री बोर्ड के अंदर मुझे पता चला मैथ का पेपर लेंदी आता है, तो मैंने एक ट्रिक निकाल ली थी कि सबसे पहले मैं सेक्शन जो डी है उसको करता था, फिर मैं सी को करता था, फिर मैं बी को करता था, फिर मैं ए को करता था। तो ये ट्रिक मुझे कैसे पता चली? मेरे प्री बोर्ड की मदद से मुझे पता चला ये मेरी ट्रिक है। आप जब प्री बोर्ड दोगे तो आपको भी पता चल जाएगा आपकी कौन सी बेस्ट ट्रिक काम करेगी। तो याद रखना, प्री बोर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना है, उसको सीखना है, तो भाई प्री बोर्ड सीरियसली देना, छुट्टी वुट्टी मत लेना ना, प्री बोर्ड के दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है फियर, डर। देखो दोस्त, एक सिंपल सी बात है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, समय खराब हो गया है, कुछ नहीं हो पाया है, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी बात, बट तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कर लोगे? अंदर से एक आवाज आ रही है, लग रहा है ना कि यार हाँ अब भी कर सकते हैं हम। वो आवाज है ना, उस आवाज की बात सुनो, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है तुम कर लोगे, बट जरूरत है अगले जितना भी समय बचा है उसमें घिस के मेहनत करने की, एफर्ट्स लगाने की, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड होने की, मोबाइल फोन कम चलाने की। अगर तुमने कर लिया ना, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। और प्री बोर्ड का रिजल्ट जब आंसर आपके हाथ में आएगा ना, तो उस रिजल्ट को देख के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि तुम्हें बोर्ड के अंदर 95 से ज्यादा स्कोर करना है, मतलब करना है, इस बात को याद रखना। तो कुछ 5 पॉइंट थे, आई होप इनकी मदद से आप अपने प्री बोर्ड को अच्छे देकर आओगे। और अपनी प्री बोर्ड की डेट्स जरूर कमेंट करना, कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।